फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइन्स। आज मैं आपको ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। तो पहले हम अपने लाइनिंग फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। तो हमारी वाली साइड जो है वो खुली हुई साइड है, वहाँ से हम नाप लेंगे। तो ये हम अपना बैक से नाप ले रहे हैं, तो उसको हम उसकी लेंथ हम जो लेंथ है उससे बड़ी रखेंगे। तो लेंथ हमारी 15 रखेंगे। शोल्डर हमारा 7 इंच पे रहेगा। आर्म होल हमारा 6 इंच रहेगा और चेस्ट का चौथा भाग हम 36 इंच लेंगे। नेक की विड्थ हम 3 पॉइंट लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग में हमें शोल्डर लेने हैं 6 इंच। आर्म होल हमारा 6 इंच रहेगा। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम 11 इंच। 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। लेंथ हमारी 15 रहेगी। सॉरी फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट है तो लेंथ हमारी 14 ही रहेगी। बैक वाले पार्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे। 6 इंच का हम गले की लेंथ लेंगे और बॉक्स बना के गला ड्रॉ करेंगे। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 10 पॉइंट पे हम पॉइंट लगाएंगे और फिर वहाँ से हम प्रिंसेस कट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। तो ये हम कट कर लिया है हमने। अब हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करेंगे और फिर हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो 1 इंच पे हम प्रिंसेस कट की मार्किंग देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव्स हमारी 10 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब जो ये हमारा बैक पार्ट है उसमें हम नेक डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हम 3 इंच पे पहले नेक ड्रॉ करेंगे। नीचे से हम 3.5 इंच का बेल्ट रखने वाले हैं। इस तरह से हम सीधी निशान लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर बेल्ट को हमें वहाँ से कट करना है। अब जो हमने गला ऊपर से ड्रॉ किया है वहाँ पे 1 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग लगाएंगे और फिर वहाँ से नीचे की ओर हम 3 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। फिर इस तरह से नेक की डिज़ाइन दे देंगे हम। अब हमें नीचे से बेल्ट को कट करना है और अब हम गले को कट करेंगे। इस तरह से आएगा। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके उसके ऊपर बिछा लिया है इस तरह से। अब हम इसको कट कर लेंगे सभी को। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो पहले हमें फ्रंट पार्ट का गला स्टिच करना है। तो नीचे पे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमने सीधा रखा है और उसके ऊपर हमने लाइनिंग फैब्रिक रखा है। फिर इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और फिर हमें इसको पलटाना है। तो अब हम इसको पलटा लेंगे और फिर ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे।
अच्छे से सिलाई को हम बिठाएंगे। फिर हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। अब हम पूरी साइड से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें चारों ओर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। अब हमने साइड में जो साइड के प्रिंसेस कट है उसको मैंने लाइनिंग फैब्रिक के साथ पहले से ही अटैच करके रखा था। तो हमेशा की तरह हमें प्रिंसेस कट को नीचे की ओर से ही जॉइंट करना है। तो इस तरह से हम प्रिंसेस कट को जॉइंट कर लेंगे और 2 सिलाई लगा लेंगे। ये हम बिना पेड़ वाला बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने प्रिंसेस कट को जॉइंट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे, बैक पार्ट बनाएंगे। तो बैक पार्ट में हम पहले बेल्ट बनाएंगे। हमें पहले बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट में हम क्या करेंगे कि बेल्ट में हम दोनों साइड पहले स्टिच लगा लेंगे। और फिर हम इसको पलटा लेंगे इस तरह से। और फिर दोनों तरफ साइड में हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी। इसी तरह से हमें दोनों बेल्ट बना कर तैयार करने हैं। तो ये दोनों बेल्ट बन चुके हैं। अब हम ऊपर का पार्ट लेंगे। तो ऊपर के पार्ट में मैंने पहले से ही डोरी पलटा के रखी थी, उसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं 2-2 इंच के। तो बैक पार्ट में हम जो पैटर्न डालने वाले हैं वो पैटर्न हमारे ऊपर की ओर आएगी। ऊपर यहाँ पे हमें पहले लाइनिंग फैब्रिक पे अटैच करना है। हम 5 डोरी लगा रहे हैं। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट पे भी बनाना है। दूसरे पार्ट को उसके ऊपर रख के जहाँ जहाँ पे हमने डोरी लगाई है वहाँ पे निशान लगा लेना है। और फिर हमें उस पे भी डोरी अटैच कर लेनी है फोल्ड करके। तो ये हमने डोरी अटैच करके रख ली है। अब हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर रख लिया है। अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें इस पे
सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम इसको पलटाएंगे अच्छे से और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम साइड से सिलाई लगा लेंगे उसकी चारों ओर। इस तरह से हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी बनाना है। तो ये मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी रखा है। तो ये दोनों पार्ट बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम नीचे जो हमने बेल्ट बना के रखा था उस बेल्ट को इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी वैसे ही बेल्ट को जॉइंट करना है। तो हमने दोनों साइड के बेल्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब हम नीचे की तरफ आई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हम इस पे आई हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे पहले। तो एक साइड की पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ की पट्टी अटैच करेंगे। तो हम इस तरह से दूसरी साइड की पट्टी अटैच कर लेंगे, क्योंकि एक साइड हम हुक लगाएंगे, एक साइड आएगी। तो ये दूसरी तरफ की भी पट्टी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट के कंधे को जॉइंट करेंगे पहले। तो ये हमारा पीछे वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम पीछे वाले पार्ट में टक्स लेंगे। जो टक्स हम 3.5 इंच का रखेंगे। तो दूसरी साइड भी हम उसी तरह से टक्स लगा लेंगे। ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट और बैक के कंधे जॉइंट करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है, इसके ऊपर हम बैक वाला पार्ट रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम कंधे जॉइंट करेंगे।
तो ये दोनों के कंधे जॉइंट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने पहले से ही अटैच करके रखी है लाइनिंग फैब्रिक के साथ। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें इस तरह से अटैच करना है दोनों तरफ, ताकि स्लीव्स अच्छे से अटैच हो। तो ये हमने एक तरफ की स्लीव्स अटैच करके दिखाई है, उसी तरह से हमें दूसरी तरफ के भी स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये मेरी एक साइड की स्लीव अटैच होकर रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ की स्लीव्स अटैच करेंगे। ये दूसरी तरफ की भी स्लीव अटैच होकर रेडी हो चुकी है। अब हम फिटिंग लगाएंगे। उससे पहले हमें इस तरह से सीधी साइड से ही हमें एंड पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें एंड पे सिलाई लगानी है और फिर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ अटैच कर लेनी है। फिर हम इसको उल्टा करेंगे और फिर से हमें एंड पे सिलाई लगानी है। पहले एंड पे सिलाई लगाने के बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो मोरी हमारी 8.5 इंच है और ऊपर राउंड हमारा 9.5 इंच है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, चेस्ट का नाप लेंगे हम और फिर वेस्ट का नाप लेंगे इस तरह से और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ की फिटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी फिटिंग होकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ब्लाउज़ को सीधा कर लिया है। तो अब हमें ऊपर डोरी लगानी है। तो डोरी मैंने पहले से ही रेडी रखी है। अब हम इसको क्रिस क्रॉस में डोरी को अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये हमने डोरी लगा ली है और फिर नीचे हमने लटकन भी बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स ब्लाउज़ बन के हमारा रेडी हो चुका है। ये इसका फाइनल लुक है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू।